ऑन्स ऑम स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप ना करें क्योंकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी का जॉब लेना है तो वीडियो एक भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हर क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रकाश के बाद 2 चैप्टर और होगा, फिर चीज़ खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइग्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? हाइग्रेशन के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्था होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमलांडी ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों की विवर्तन होता है? ग्रेमलांडी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रकाश की ध्वनि में घटित नहीं होती है? वो है ध्रुवण। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तिकरण का सिद्धांत। व्यक्तिकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम कितना होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है वो निर्वात में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कितनी होती है? वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान पर वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है वैसी ही रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। जल कांच हीरा। चलिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का हौसा भाग दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है? हौसा नहीं, कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट कोरोना, मतलब किरीट देखा जाता है, कोरोना। अगला क्वेश्चन देखिए, किरीट को कोरोना कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 460 सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 460 सेकेंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में होता है। अब चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? वो अमावस्या के दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमाता है? एक काटा हुआ हीरा जो है क्यों जगमाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, वह अपवर्तन के कारण। क्या है? वह अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विपवर्तन एवं पारगमन की परिघटनाओं के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? क्योंकि वो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? वो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना भी ये क्वेश्चन एक वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन डेली डाला जाता है हर चैप्टर से। एक फिजिक्स का सारी चैप्टर है, यांत्रिक, ऊष्मा, ऊर्जा, सब चैप्टर हो चुका है। जहाँ तीनों पार्ट नहीं देखें जाकर तीनों पार्ट देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन मतलब प्रकाश शुरू हुआ है, प्रकाश चैप्टर इस प्रकाश चैप्टर पूरे क्वेश्चन है, नोट किया गया है। ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर अगला चैप्टर लेके आते हैं।
चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आपको डेली पता चलते रहे। और इससे जो है जहाँ आरआरबी एनटीपीसी का जॉब लेना है तो, नहीं तो मत कीजिए। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस सिद्धांत संवृत्त के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? वो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघ माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है वह संघ माध्यम से विरल माध्यम की ओर। इंद्रधनुष बनने का कारण जो है वह वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट या शरीर के यानी आंतरिक यौगिक के अवनोशन के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। वह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में यह है कि समृद्धि के कारण है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में हो जाए, यदि प्रकाश कांच से वायु में हो जाए। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका का एक उदाहरण है, वह है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यह क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया था। इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? इंद्रधनुष के कितने रंग दिखता है? 7 रंग दिखता है। चलिए दोस्तों, इंद्रधनुष का 7 रंग दिखता है, तो 7 रंग कौन कौन सा है? चलिए कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन पूछ देता है सब, बीच का रंग कौन होता है या साइड का रंग कौन होता है, तो बताइए कमेंट करके। थोड़ा सा आप सर्च कीजिए, जो कि ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है, वो क्यों? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। संबंधित मध्य युग में के क्रांतिक कौन से अधिक आपतन कोण का संघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? वह है समग्र आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, मिग्र तृष्णा उदाहरण है, वह विवर्तन का कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। किसके कारण आकाश जो है वो नीला दिखता है? वो प्रकीर्णन के कारण दिखता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, इसकी जो होती है आवृत्ति समान बनी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? वह धूलकण। वातावरण में प्रकाश का विसरण जो होता है वो धूलकण की वजह से होता है। चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, वह है काला। मतलब चंद्र के सतह पर या यांत्रिक में जाने के बाद आकाश कैसा दिखाई देगा? वो है काला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है, वह है अपसारी लेंस। क्या है? वह है अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला जो प्रतीत होता है वो किसके कारण होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? वह है प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? वह प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के किस रंग का विपेक्षण अधिक होता है? वह है बैगनी। इंद्रधनुष के किस रंग के विपेक्षण का अधिक होता है? वह है बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वह उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्वितीयहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? वह है समतल दर्पण। पेरिस्कोप जो बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? वह है समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? वह है भूली परावर्तन और व्यक्तीकरण। अगला क्वेश्चन, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वह है उत्तल। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वह उत्तल। क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है यह सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना? क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना? एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों
की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है वो है अवतल। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहनों के अग्निदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है वो है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं वो है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं वह उत्तल दर्पण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन मतलब फंसाने के लिए पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव आँख की रेटिना पर किस प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा। वह है वास्तविक और उल्टा। नीचे दिए गया है एक बुक लिंक, नीचे लिंक दिया गया है, उस बुक को डाउनलोड कीजिए और उस बुक को डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा जीकेजीएस, उसी से जीकेजीएस क्वेश्चन नोट किया जाता है। आरआरबी का पर्सनल एनटीपीसी का क्वेश्चन नोट किया जाता है। उस बुक को एक बार देखिए, जहाँ आप क्वेश्चन नोट नहीं करते हैं तो 120 रुपया या 130 रुपया बुक का दाम होगा। वो बुक डाउनलोड मतलब नीचे दिए गए लिंक से जाकर मंगवा सकते हैं। अमेजोन से जाकर मंगवा सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, जो कि बुक पढ़ने के बाद पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। स्किप ना करें वीडियो, एक भी क्वेश्चन छूटने पर वही क्वेश्चन पूछ सकता है आरआरबी एनटीपीसी में, इसलिए धैर्य रखकर थोड़ा सा वीडियो देखिए, जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी में सफलता का कार्य दिलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री मिनट, इसका मतलब होता है मिनट। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेगा? अनंत के बीच जो बीच खड़ा होता है वो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेगा? 5। कितने दिखेगा दोस्तों? 5। आभासी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। आभासी लेंस वह होता है जो किरणें को एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस का वह होता है जो किरणें फैलाते हैं। अभिसारी लेंस का वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है और अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है। चलिए क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। इसके जो होता है तरंगदैर्घ्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है, वह अवतल लेंस के कारण। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज में है? वह समांतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डायोप्टर किसकी इकाई है? वो लेंस की क्षमता की है। डायोप्टर जो किसकी इकाई है? वो लेंस की क्षमता की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करते चलिएगा। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डिग्री, मतलब ओ डायोप्टर 0 डायोप्टर होता है। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितना होगी? +4D। एक लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता +4D होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? +5D। प्रकाश का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रकाश का एक भी क्वेश्चन चैप्टर का नहीं छूटेगा, हर एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरआरबी के लिए। आरआरबी में तो सबसे ज़्यादा साइंस ही पूछेगा, क्योंकि उसमें बहुत कम पूछेगा। साइंस और करेंट अफेयर ज़्यादा रहेगा। 40 मार्क का साइंस और करेंट अफेयर रहेगा, तो वेरी वेरी बहुत ज़्यादा नंबर है। 40 नंबर यहाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा 40 नंबर है। तो आप मैथ, रीजनिंग या कुछ भी उसमें 10-10 बना भी लीजिएगा तो 70, 80, 90 आ जाएगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस। चलिए, यदि किस ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। वह प्रकाश का वर्ण विपेक्षण क्या है? वह प्रकाश का वर्ण विपेक्षण। प्रिज्म में गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों के विचलन भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? वो है 7। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? वो है 7। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण कम विचलित होता है वह है लाल।
प्राथमिक रंग है, प्राथमिक जो रंग है वो कौन सा है? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। 3 मूल रंग जो है वो नीला, लाल, हरा है। 3 मूल रंग है वो नीला, लाल और हरा है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विपेक्षण। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के लिए अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विपेक्षण। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? वो है लाल। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? वो है लाल। कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? वो लाल, हरा है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, जिसे वह परावर्तित करता है। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा, वो है काले रंग का। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा, वो है काले रंग का। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। सुबह के टाइम जब कुआसा छा जाता है ठंडक के मौसम में तो प्रकाश जो होता है वो पीली बत्ती मतलब पीला बत्ती का काम आता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। लाल कांच को अधिक ताप गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है वो है तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य के किरणों से में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? वो है 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में, प्रकाश नहीं, सूर्य की किरणों में भी 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? वो है काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी जो होता है वो मुख्य रंग कौन सा होता है? वो लाल, नीला, हरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है वह बैगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा वह है सफ़ेद। अगला क्वेश्चन देखिए। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? वह है फिल्म। अगले क्वेश्चन देखिए। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? वह है उत्तल। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? वह है उत्तल। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? वो है रेटिना। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना भाग पर बनती है। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का जो काम होता है वो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना होता है वो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, वह वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बना होता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? वह है आइरिस, वह है आइरिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेत्रदान में दाता की आँख के ही हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है वो है कार्निया। नेत्र में दाता की आँख के हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है वह है कार्निया। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होता है? वह है रेटिना से, वह है रेटिना से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वो है 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि मतलब जो भी स्वस्थ व्यक्ति है तो वो दृष्टि की न्यूनतम दूरी को कितनी होती है? उसकी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि कोई व्यक्ति दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि से कौन सा दोष है? वह निकट दृष्टि दोष। दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिजिक्स का, एक भी नहीं। फिजिक्स में कहीं से भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप क्वेश्चन आराम से और अच्छे से सोल्व कर सकेंगे। इसलिए एक भी वीडियो स्किप ना करें और अच्छे से एक एक क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन आप नोट नहीं करते हैं तो ध्यान लगाकर क्वेश्चन सुने और उस क्वेश्चन को मतलब दिमाग में नोट करते चलें। चलिए
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कम से कम आपको पता चलते रहेगा। डेली सुबह 6 बजे क्वेश्चन डाला जाता है, शाम 4 बजे क्वेश्चन डाला जाता है, लाइव भी आते हैं, तो इसलिए डेली बाय डेली क्वेश्चन डाला जाता है। तो इसमें ना देर करके आप जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन देखते रहें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटा बजा दें, जो कि आपको पता चले। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट की दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर की वस्तुओं को दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे से प्रयोग किया जाता है, वो है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, वह उत्तल लेंस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया ये सब। बुढ़ापे में दूर दृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन है, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ज़्यादा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है वह बाइफोकल लेंस। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस का क्या बनता है, वह दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलिमित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, उन्हें चश्मा पहने रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं वह उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, वह निकट दोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइपरोटोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। दोस्तों, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखिए और किसी पर विश्वास कीजिए। तब पर विश्वास पर जब आपको पता है दुनिया टिका हुआ है तो विश्वास कर लीजिए और इस बार आरआरबी एनटीपीसी का जॉब ले लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का इस बार हम गारंटी लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी नहीं चुकेगी। 70-80 बहुत ज़्यादा हो गया, एभव 70-80 एभव नंबर जाएगा। कटअप यही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे कम जा सकता है, 40, 50, 60 जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसलिए 40 नंबर का सिर्फ जनरल अवार्ड्स है, मतलब फिजिक्स मतलब साइंस से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद करेंट अफेयर आ जाएगा और एक दो ज्योग्राफी जो क्वेश्चन है, तब पर भी हम वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जितना पूछा गया क्वेश्चन है सबको हम करवा देंगे। चलिए आप सब टेंशन नहीं लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, वो मायोपिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, वह दूरदृष्टि से पृष्ठ है। ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन जो है ये ज्योति प्लस का मात्रक है। चलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी ल्यूमेन जो है वो एकक है, वो ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन एकक है। दूरबीन क्या है, दूरबीन जो है वो क्या है, वह दूर की वस्तु देखी जाती है, दूर की वस्तु को देखी जाती है। साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, आवर्धक लेंस। किसका उपयोग किया जाता है, आवर्धक लेंस। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित यंत्र का उपयोग किया जाता है, वह दूरदर्शी है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, दूरबीन का आविष्कार जो किया था वह गैलीलियो ने किया था। चलिए अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधारते हेतु निकट दृष्टि दोष। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होती है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव का पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, वह प्रकाश तरंग। तारे टिमटिमाते हैं वह अपवर्तन के कारण, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। किस प्रकार के कांचों में से एक पराबैंगनी किरणों का विवेक्षण कर सकता है, वह है क्रूक्रस कांच। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, वह नीला और लाल। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, नीला प्रकाश। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, नीला प्रकाश। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परितत्व प्रभावित होंगे, वह है केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। जब एक व्यक्ति त्रिप्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे
चीज़ें दिखाई देने लगती है, इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। आँखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय अनुकूलित होना। निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? वह नतोदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वह है आभासी प्रतिबिंब। वह है आभासी प्रतिबिंब। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षतिज क्षतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण जो है वह अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? वह तंतु को गर्म करके। वह तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंग को अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म को से रंग को अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है वह प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे को संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? वह है छोटा बुलबुला और छोटा हुआ बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा है वह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा है वह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? वो है कांच। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। किसी तारे का रंग से सिर्फ पता चलता है ताप का, कितना ताप है। किस तथ्यों में से किसमें दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। याद रखिएगा क्वेश्चन। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह चमकदार रोशनी देते हैं। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है वह है व्यक्तिकरण का। तरल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। इसका कारण क्या है? अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरे मछली की भाले से मारने की कोशिश करता है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे, जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे निशाना लगाना चाहिए। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? वह है प्रकाश की। फोटोन जो है वह किसकी मूलभूत यूनिट है? वह है प्रकाश की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, वह आंतरिक में किसी आंतरिक यात्री का आकाश दिखाई देगा वह है काला। अभी तो उनका देखिए कितना क्वेश्चन आया, सिर्फ चेंज एक भी क्वेश्चन नहीं, सब सिर्फ चेंज क्वेश्चन आया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभिकुलता को दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? वह है सैलेंडरी लेंस। वह है सैलेंडरी लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लैम्बर्ट नियम किसके संबंधित है? वह प्रतिदीप्ति का है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? वह है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रागमी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? वह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच से अपवर्तनांक से कम होता है। चलिए क्वेश्चन तो प्रकाश का जितना भी प्रकाश की क्वेश्चन है सारी खत्म हो चुकी है, और जो भी छूटा क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन जहाँ छूटा होगा, मैंने तो मेरे तरफ से नहीं छूटा, लेकिन जहाँ क्वेश्चन छूटा होगा तो मैं फिजिक्स का एक वीडियो में सारा लेक्चर लेके आऊँगा। प्रकाश उष्मा यांत्रिक मतलब जितना घंटा को हो जाए, 4 घंटा 7 घंटा 8 घंटा जितना हॉर्स का जितना घंटा का हो जाए उतना घंटा का मैं एक वीडियो में हर क्वेश्चन, छुटी हुई क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लूँगा फिजिक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन मैं अगले दिन लेके आता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आरआरबी एनटीपीसी में 100% जॉब लेना है तो लाइक और सब्सक्राइब 100% ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आते जाते रहेगा। एक बार आप मिल गए तो फिर दोबारा आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए इस चैनल से बने रहने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।